निशानों का निशाना बन जाता है, या दे जाता है या ले जाता है। हरामजादे, बहुत गर्मी चढ़ गई है तुझे। अंधेरी रात में औरतों की इज्जत पे हाथ डालता है? बोल नहीं साहब, अपन ने कुछ नहीं किया साहब, अपन स्ट्रेट आदमी है। कुत्ते के बच्चे, स्ट्रेट तो तुझे मैं बनाऊंगा। इतना मारूंगा साले, इतना मारूंगा कि ख्वाब में भी औरतों के सामने देखकर चिल्लाने लगेगा। नहीं साहब, बोल हमला नहीं किया साहब, कि नहीं? बोल नहीं साहब, बोल हमला किया कि नहीं नहीं? साहब, नहीं साहब, क्या कर रहे हैं सर? प्लीज होल्ड योरसेल्फ। क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हैं? इसे पांडु के हवाले कर दीजिए, वो अपने तरीके से पूछ लेगा। नहीं साहब। क्या हालत बना दी है आप लोगों ने इस आदमी की। जिस्म की सारी हड्डियां तोड़कर रख दी हैं। बदन पर कोई ऐसी जगह बाकी नहीं जहां डंडों के निशान ना हो। आप आदमी हैं या कसाई? डॉक्टर, मुझे पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। माइंड योर ओन बिजनेस एंड गेट आउट। मैं आपकी रिपोर्ट करूंगा, आपको सस्पेंड करा दूंगा। ये इंसानियत का भाषण तुम मुझे इसलिए दे रहे हो कि वो लड़की जिसे इस आदमी ने रेप किया था वो तुम्हारी बेटी नहीं थी। अंडरस्टैंड? नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। सुनो। यस सर। इसे 3 नंबर हवालात में ले जाओ, और अगर ये मर जाए तो इसे पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक देना। और ये बात यहीं तक रहे। ओके आउट। पांडु। यस सर। इससे पूछना शुरू करो, और अगर नहीं पूछ सके तो मैं कमिश्नर साहब से कह दूंगा तुम ड्यूटी पर शराब पीकर आने लगे हो। समझे? यस सर। नहीं साहब, मुझे छोड़ कर मत जाओ साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा साहब। कल उस औरत पे रात में हमला मैंने किया था साहब। इसके पहले भी मैं बहुत गलतियां कर चुका हूँ साहब। मुझे माफ कर दो साहब। मैं आपको पैर पड़ता हूँ साहब। इंस्पेक्टर। यस सर। ले जाओ इसे। सर मुझे माफ कर दो साहब। इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। मुझे माफ कर दो। थैंक यू। यू वेलकम सर। थैंक यू तिवारी। थैंक यू। आइंदा ओवर एक्टिंग जरा कम किया करो। जी सर। मिस्टर वर्मा, मैं जानता हूं कि आपको अपनी ईमानदारी की वजह से कई शहर और पुलिस स्टेशन बदलने पड़े, लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस बार आपकी ट्रांसफर इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपकी ईमानदारी की कदर करता हूं। ये फाइल लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। इसमें शहर के इज्जतदार और पैसे वालों के नाम हैं, जैसे बलराज खन्ना, मंदार भागवत, दुर्जन खत्री, प्रकाश वाघ वगैरह वगैरह। ये सब यकीनन गैर कानूनी धंधा करते हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं हमारे पास। आपको इन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना होगा, मगर ख्याल रहे ये लोग बहुत ताकतवर और बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और इनकी पहुंच हमसे भी ऊपर तक है। और इसीलिए जब तक इनके खिलाफ आपके पास कोई ठोस सबूत न मिले तब तक इन पर हाथ मत डालिएगा। आप बेफिक्र रहिए सर, आई डू माई बेस्ट। एक बात और याद रखिएगा, इस फाइल का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल फाइल। राइट सर। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अरे आज आप जल्दी आ गए? हाँ, मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। सब ठीक तो है ना? या फिर यहाँ से और कहीं ट्रांसफर? नहीं, इस बार लगता है हम लोग कुछ दिन यहाँ रहेंगे। तो फिर ठीक है, तो फिर इस बार मैं अपना सामान पूरी तरह खोल सकती हूँ। बिल्कुल। अरे पूजा करने जा रही थी? जाओ तुम पूजा कर लो। कोई बात नहीं, पूजा मैं बाद में कर लूंगी। लाइए आप जूते उतारिए, मैं रख देती हूँ। अरे भाई ऐसा मत करो, जूते मैं खुद उतारूंगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच में नहीं आना चाहता। आप मेरे और भगवान के बीच नहीं है, भगवान मेरे और आपके बीच है। और ये सूरज का खत है, इतवार की सुबह आ रहा है।
सुनिए, ये जो सीट आपने पकड़ी थी, ये इत्तेफाक से पकड़ी थी या ये सोचकर कि मैं आकर बैठ जाऊं और आपकी तो निकल पड़े? नहीं चल सकती। इट इज इम्पॉसिबल दैट ये गवर्नमेंट चले। रास्तों में खड्डे, फुटपाथ पर अड्डे, नेचर में पोल्यूशन, जगह जगह करप्शन, किसी भी प्रॉब्लम का कोई नहीं सोल्यूशन। इट इज इम्पॉसिबल दैट ये गवर्नमेंट चले। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। वो क्या है कि मुझे अपनी कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। सुनिए, इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पिछले 5 मिनट से आपका हाथ मेरे हाथ को टच कर रहा है। अगर ये इत्तेफाक तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आई डोंट लाइक इट। मगर अगर ये जान के हो रहा है तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आई डोंट माइंड इट। आप जितनी देर तक चाहें मेरे हाथ को टच कर सकती हैं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। What do you mean? आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ? मेरा दिमाग तो आपको देखते ही खराब हो गया था। कभी कभी किसी को देखकर हो जाता है ना। Now shut up and don't talk to me. वैसे आप अपने आप को समझते क्या है? हाँ जी, मेरी अपने बारे में वही राय है जो दूसरों की मेरे बारे में है। मैं यंग हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, ताकतवर हूँ, यूथफुल हूँ, जवान हूँ, समझदार हूँ। हाँ, आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? वैसे आपकी मेरे बारे में क्या राय है? मेरी राय आपके बारे में ये है that you are mad Yes. and you should go to hell. Yes. Thank you very much. हाँ? और मैंने बोला भैया कि don't get serious about it because I am not serious about you. And she said that I am serious about you. I said, see, listen, I don't like all this serious fun. और फिर मालूम वो क्या करने लगी? वो रोने लगी। और जब वो रोने लगी तो मैं क्या? मैं फिर बताता हूँ। अरे ये लाइट क्यों चली गई? What happened? लाइट? अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये बड़ी गंभीर उलझी हुई समस्या है। मैं आपके बालों में बहुत बुरी तरह से उलझ गया हूँ। मुझे इसमें से निकलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। I only require 30 घंटे, ओके? एक मिनट। Don't create confusion. घाई में सब काम बिगड़ जाता है। एक मिनट, 1 सेकंड। वैसे इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप अपने बालों में तेल लगाती हैं या गम? सुनिए, ये कंधा जिस पर अब रात भर टिकी रही, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा अपना खुद का पर्सनल कंधा है। इसका रात भर जो आपने फ्री फंड में इस्तेमाल किया, मैं कुछ बोला नहीं बोला, मैं हिला नहीं हिला, बिकॉज आई डोंट माइंड इट। लेकिन कम से कम थैंक यू तो बोल दीजिए। बोलिए ना, कम ऑन से इट। Thank you. मेंशन नॉट। लव स्टोरी। मीरा, जिन दरख्तों के साए और फल हमें मिले हैं, वो भी तो किसी और ने लगाए थे ना, हमने तो नहीं लगाए थे। बस ये सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ हमारे मुल्क में हर एक आदमी को एक दरख्त लगाना चाहिए और एक ही बच्चा पैदा करना चाहिए, वो भी मेरी तरह कमाल का। अरे सूरज, तू कब आया? बस अभी 1 साल पहले। तुमने देखा नहीं? मैं तो यहाँ 1 साल से खड़ा हूँ। बस आते ही शुरू हो गया। माँ। हेलो डैडी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अरे लेकिन तुम्हें मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरे गले लग सकते हो। हैं? ला दे मुझे। माँ। अरे तू देखते देखते कितना बड़ा हो गया। चल अंदर चल, कुछ खा ले चल। अरे माँ, ये क्या किया? सारा फेस खराब कर दिया। ये फेस की तो वैल्यू है, बाकी है ही क्या? चल चल अंदर चल। चल। सूरज की कॉलेज का क्या हुआ? हाँ गया था कॉलेज, एडमिशन भी मिल गई है। कह रहा था 3-4 दिन में कॉलेज शुरू हो जाएगी। उसको शायद कुछ पैसों की जरूरत होगी, पूछ लेना। हाँ कह रहा था।
फीस, किताबें और कपड़ों के लिए 2000 रुपये चाहिए। मैंने कहा मैंने इतने पैसे दे सकती, 2000 कुछ ज्यादा ही लगते हैं। मीरा, जमाना बदल गया है, 2000 बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम होते हैं। और फिर मैं नहीं चाहता कि सूरज की पढ़ाई लिखाई रहन सहन में किसी किस्म की कमी रहे। लेकिन इतने पैसे इस वक्त है कहाँ? तुम फिक्र मत करो, किसी से ले लेंगे और धीरे धीरे वापस कर देंगे। पाँव दुख रहे? लाइए मैं दबा देती हूँ। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं सूरज से कहता हूँ, वो दबा देगा। सूरज, सूरज। जी डैडी। बेटा जरा मेरे पैर दबा दे। 1 मिनट में आ रहा हूं डैडी। ये सूरज को क्या हो गया? अभी तक आया नहीं। मैं देख लेती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। बेटा सूरज। बलराज साहब, गोल्ड कंट्रोल के जाने से और इंस्पेक्टर वर्मा के आने से हमारे धंधे में प्रॉफिट बहुत कम हो गया है और रिस्क बहुत बढ़ गया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अब हमारा ग्रुप हेरोइन, कोकेन और ब्राउन शुगर जैसे बिजनेस को हाथ में ले ले तो फायदा बहुत हो सकता है। आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस ग्रुप के बनने से पहले हमारे कितने प्रॉब्लम्स थे। पुलिस रेड्स, गैंग वॉर्स, आपस के झगड़े, एक दूसरे के खिलाफ इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। आज ये सब चीजें बंद हो गई हैं। क्यों? इसलिए कि हमने मिलकर ये ग्रुप फॉर्म किया और आप लोगों ने मुझे अपना चेयरमैन बनाया। मैं इस मामले में आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा। बलराज साहब, ये धंधा भी गैर कानूनी है, वो धंधा भी गैर कानूनी है, फिर ऐसा क्यों? इसलिए कि सोना, कपड़ा, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियां, रेडियो ट्रांजिस्टर मुल्क के अंदर लाने से हमारी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचता है, मगर हमारे नौजवान बच्चों की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। मगर जिस दिन ये गलीज खतरनाक दवाएं हमारे मुल्क के अंदर आ गईं, तो ये समझ लीजिए कि ये तबाही मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मेरे और आपके घर तक पहुंच जाएगी। मिस्टर खेतानी, अच्छी तरह सुन लीजिए और याद रखिए, आपको ये बिजनेस में हरगिज नहीं करने दूंगा। इसके अलावा और कुछ जेंटलमैन? जी हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर वर्मा का क्या करना है। ट्रांसफर करवा दीजिए, पैसा ऑफर कीजिए, धमकी दीजिए, और अगर इन सब बातों से नहीं मानता तो फिर देखेंगे। अच्छा, आई टेक योर लीव। प्रकाश खेतानी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं रॉन्ग नंबर ना लग जाए। बोलिए, नंबर बिल्कुल करेक्ट है। हमारे और करोड़ों रुपयों के बीच मिस्टर बलराज खन्ना खड़े हैं। मैं उन्हें हटाना चाहता हूं। आप मेरे साथ हैं? अगर आपने उसे हटा दिया तो मैं आपके साथ हूं, वरना आपके खिलाफ। ऑल द बेस्ट। हेलो बेटे। हेलो पापा। कैसी है हमारी बेटी? जरा हम अच्छी तरह से देख तो लें। आपकी बेटी बिल्कुल अच्छी है, परफेक्ट कंडीशन, इन वन पीस। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये तो बताओ, सुबह तुम प्लेन से क्यों नहीं आई? हमने एयरपोर्ट गाड़ी भेजी थी तुम्हारे लिए। पापा सुबह 6 बजे का प्लेन था, मेरी आंख तो नहीं खुली, मैं तो सीधे बस पकड़ के आ गई। हेलो खान चाचा। कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ चाचा। कैसा रहा तुम्हारा सफर? हाँ चाचा, सफर बहुत अच्छा गुजरा, इसलिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग हम सफर मिल गया था।
ए बेटी, हाँ हाँ कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं चाचा, यूं ही सफर के बारे में सोच रही थी। हाँ? बेटी, तुमने खाना तो नहीं खाया? नहीं पापा, आपके बगैर खा सकती हूँ क्या? तो फिर चलो, खाने के टेबल पर सारी बातें होंगी। चलिए आओ। चलिए। आओ आओ। चलो चलो। पापा मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी, आप जाइए ना, आप जाइए। ओके, बाय बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपका बटुआ। ओह, ओके। ये लो। नहीं नहीं, Thank अरे you नहीं, very अरे नहीं much. सर। I am very grateful. नहीं सर, इट्स ऑलराइट सर, बट अरे ले लो। इट्स ऑलराइट सर। आप ओके सर। सुनिए, यस, ये आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? व्हाट डू यू मीन? देखिए, अगर एक बार मैंने आपसे अच्छी तरह शराफत से बात कर ली, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आपको चाहने लगाऊं, आप पर मरने लगाऊं। श्रीमती जी, मैं एक शरीफ, पढ़ा लिखा और प्लेजेंट लड़का हूं। हंसकर, तमीज से, अच्छी तरह बात करना मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। मैं हर खूबसूरत लड़की जो मुझे पसंद आती है उससे इसी तरह बात करता हूं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सब के सब ये सोचे कि मैं उन पर मरता हूं और मेरी बदनामी करना शुरू कर दें। आप सचमुच पागल हैं। जी हाँ, सच कहा, एकदम पागल हूँ। अगर पागल नहीं होता तो आप जैसी लड़की के पीछे अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करता? जबकि हर पेड़, हर मकान, हर छत के ऊपर लड़कियां उल्टी लटक कर मुझ पर जान देने के लिए तैयार हैं। मेरी राय है कि आप अपना फैसला जल्दी कर लीजिए, वरना मैं आपके हाथ से यूं निकल जाऊंगा। हाँ। और मेरी राय है कि आप ही उन्हीं लड़कियों की तरह किसी इलेक्ट्रिक पोल पे उल्टे लटक जाइए। गो टू हेल। सुनिए, मैं आपसे रियली बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि जो कुछ भी आप समझ रही हैं बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मेरे दिल में तो वो ख्याल भी नहीं आया था जो आप समझ रही हैं। सुनिए, यकीन कीजिए, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। सुनिए, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अगर अब की बार आप मेरे पीछे आए तो मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी। नाउ गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। आई सेड गो। सुनिए, देखिए जी, मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं एक अमन पसंद हिंदुस्तानी नागरिक हूँ। इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये किताब अगर आप इसलिए छोड़कर आई थी ताकि आपको मुझसे बात करने का एक और कीमती मौका मिले, तो ठीक है, आई डोंट माइंड इट। मगर अगर आप सचमुच छोड़कर आई थी, तो फिर आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक इट। गुड बाय। क्या है, क्या चाहिए, जल्दी बोलो। अपने पास सांस लेने को फुर्सत नहीं है। अरे ये क्वालिटी आइसक्रीम का दुकान है, तुमको कौन सा आइसक्रीम चाहिए? टूटी फूटी, केसर पिस्ता, मैंगो,
ऑरेंज बार क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमने तुमको बोला ना कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। जरा जोर से बोलो, क्या मांगता है? इतना चिल्लाता काय क्यों है? क्या हम born? I don't know when you were born. Take this, not born. Thank you.